दूसरा नगर पालिका। ये दो ही वो पृष्ठभूमि है जहां व्यक्ति की राजनीतिक नींव तैयार होती है, लेकिन इनमें से किसी एक स्तर पर सफल होने के बाद राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाए तो इसे क्या कहा जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अशोकनगर जिले के जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका में देखने को मिला। अशोकनगर की नगरपालिका जो काफी पुरानी है, लगभग 1948 में बनी इस नगरपालिका में अब तक 32 प्रशासक और 18 अध्यक्ष रह चुके हैं। अब इसे मिथक कहा जाए यह एक आम धारणा, लेकिन एक चर्चा जरूर लोगों के जहन में है कि इतने सारे अध्यक्ष इस नगरपालिका में रहे, लेकिन यहाँ के बाद फिर वो किसी बड़े राजनीतिक पद पर सुशोभित नहीं हो सके। अपवाद स्वरूप 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 16 कहीं न कहीं राजनीतिक और जनता की ओर से चयनित जनप्रतिनिधि के रूप में छाप नहीं छोड़ पाए। 1948 से अब तक के इस सफर में 2 महिलाओं ने भी नगर के प्रथम नागरिक के रूप में शहर का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन दुर्भाग्य इनमें से वर्तमान में गुमनाम सी ही मानी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अब तक के आखिरी अध्यक्ष का कुछ समय पहले असमय निधन हो गया। बहरहाल कुछ 18 अध्यक्षों में से महज 2 लोगों को ही जनता ने दोबारा पसंद किया। हालांकि इस मामले में लोगों के मत भी अलग अलग ही रहे। ये मिथक कह सकते हैं, किंवदंती भी कह सकते हैं, या राजनीतिक जो जिस तरह से जो है भूगोल व्यवस्थाएं हमारी हैं। अशोकनगर अपने आप में स्वतंत्र जिला न होने के कारण राजनीतिक नेतृत्व उतने प्रखर तौर पर नहीं था। अगर अशोकनगर के इतिहास की अगर बात करें तो हम 1952 से पहले पछाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से थी और अंग्रेजों के जमाने में ये नगर पालिका बन चुकी थी बड़ा शहर होने के कारण। और अब तक के जितने लोग देखेंगे तो जिसमें 18 नगर पालिका अध्यक्ष और बीच बीच में प्रशासक आए, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि सबके सब असफल रहे, पर एक ऐसा माना जाता है कि जो अध्यक्ष बन गया या उपाध्यक्ष बन गया वो कोई लंबी पारी नहीं खेल पाया है। ये राजनीतिक रूप से उसकी हत्या करने वाली संस्थान के तौर पर लोग देखते हैं कि अगर अध्यक्ष बन गया तो फुल स्टॉप लग गया। मगर मुल्तान मल सुराना हो, जिन्होंने राजनीतिक रूप से जिस पूरे जिले को और गुना जिले को बहुत बड़ी पहचान बनाई और खुद अपने आप में एक बहुत बड़े राजनेता बनकर उतरे, वो अध्यक्ष बनकर ही आगे आए थे। वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, वो एक नहीं 2 बार विधायक नगरपालिका अध्यक्ष रहे और 2 बार विधायक बने। तो कुछ मिथक टूटे भी हैं। इन दोनों ने अन्य लोगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से काम भी अच्छे किए थे और ये 2 ही ऐसे लोग हैं जो विधायक या उससे भी आगे गए हैं। तो ये बात ठीक है कि एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे कि 18 लोगों में से राजनीतिक रूप से जो है ज्यादा लोग आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ महिलाएं, 2 महिलाएं भी उसमें रहीं। खुद नगरपालिका में उपाध्यक्ष ने इस मिथक को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार ये कोई मिथक नहीं है। सफलता और असफलता व्यक्ति के पद पर रहकर किए गए कामों पर निर्भर करती है। कुछ लोग पद पर पहुंचकर स्वयंभू हो जाते हैं तो फिर भविष्य में जनता भी उन्हें नकार देती है। हालांकि आगामी नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदारों की दौड़ में पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो मैं बात बिल्कुल सिरे से नकारता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बहुत मौका मिलता है। पूर्व में यहाँ से बलवीर सिंह कुशवाहा अशोकनगर के विधायक रहे हैं, नगरपालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं। जजपाल सिंह जी 2 बार नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, जब विधायक के रूप में दूसरी बार हैं। जनता के बीच में काम करने वाले आदमी को जनता नकारती नहीं है। जो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और जब वो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में स्वयंभू हो जाते हैं, उसका परिणाम होता है कि आगे की राजनीति में गौड़ हो जाते हैं। जितने लोगों ने जनता के बीच में रहकर काम किया है, आज वो राजनीति के सिरमौर बने हैं। मैं इस मिथक को यहीं समाप्त करता हूं कि अशोकनगर की राजनीति में इस तरह का कोई मिथक नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में काम करेगा, उसे जनता सिर आंखों पर रखती है। ऐसे उदाहरण अशोकनगर में आप सबने भी देखे हैं। इसे मिथक कहें या कुछ और, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो सच तो यही है कि अशोकनगर नगरपालिका में अध्यक्ष पद राजनीतिक जीवन का पूर्ण विराम की साबित हुआ है। अब देखना यह है कि मुल्तान मन सुराना और वर्तमान विधायक के बाद अब कोई ऐसा नाम भविष्य में आएगा जो अध्यक्ष बनने के बाद फिर राजनीतिक पारी खेलकर सफल होकर दिखाएगा। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।